आज हमारा टॉपिक है आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट आर रियली ड्राई। क्या लवणों के क्रिस्टल सचमुच में ही शुष्क होते हैं या नहीं। हम जानते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O है। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। ये 10H2O जो है लगे हैं साथ में इस केमिकल फार्मूला में, ये क्या बता रहे हैं। डज इट मेक Na2CO3 वेट। क्या या सोडियम कार्बोनेट को आर्द्र बना रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में पता करते हैं। स्टार्ट करते हैं कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट CuSO4 क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमें वो शुष्क लगते हैं, ड्राई लगते हैं, बट उनमें वाटर होता है। When we heat the crystal, this water is removed and the salt turn white. कॉपर सल्फेट ऑलवेज ब्लू, नीले कलर का होता है, परंतु जब हम कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे वह अपना नीला रंग छोड़ देगा और उस साल्ट का, लवण का कलर जो है वो वाइट या सफ़ेद हो जाएगा। तो शुष्क दिखने वाला कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है और लवण का रंग सफ़ेद हो जाता है। इफ़ यू मॉइसन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापिस आ जाता है। वाटर of the crystallization is fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt। लवण के एक सूत्र में, एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के फॉर्मूला में 5H2O, 5 अणु या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर के होते हैं। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4 5H2O। देखिए हाइड्रेटेड शब्द यूज किया, जलीय। लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र में 5 अणु जो होते हैं वो जल के होते हैं और इसलिए इसे हम जलीय। इसका मतलब जो लवण के, साल्ट के क्रिस्टल होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं, वो आर्द्र होते हैं, वो सचमुच में ड्राई या शुष्क नहीं होते। अगर हम इन्हें गर्म करेंगे और इनके पानी को बाहर निकाल देंगे फिर हम इन्हें निर्जलीकरण, फिर हम इन्हें बिना वाटर के कह सकते हैं, डिहाइड्रेटेड बोलेंगे फिर हम, और हिंदी में निर्जलीय बोलेंगे इन्हें। ठीक है, अब नेक्स्ट है, now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3.10H2O is wet or not. Yes, because इसमें वाटर के मॉलिक्यूल 10 लगे हुए हैं, इसका मतलब वो वेट है। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, वाटर बाहर चला जाएगा और ये जो है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट से डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो चलिए अब एक और साल्ट है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। डॉट 2H2O मीन्स उसमें भी वाटर लगा हुआ है। और एक और साल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। दोनों में ही वाटर के मॉलिक्यूल अणु लगे हुए हैं। तो चलिए अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पता करते हैं और पता करते हैं कि कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में कन्वर्ट किया जाता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrated।
SO4.H2O जिसे जिप्सम कहा जाता है, इसको जब 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाए तो यह वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और 2 की जगह हाफ वाटर मॉलिक्यूल ही रह जाता है और इसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसे ही पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। द सबस्टांस विच डॉक्टर यूजेस एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में, जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर, यह सफ़ेद रंग का एक पाउडर है। एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, और अगर इसे हमें पानी के साथ मिक्स करते हैं, इट चेंजेस टू जिप्सम, यह दोबारा जिप्सम में बदल जाता है। वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास, और दोबारा से कठोर पदार्थ बन जाता है। तो चलिए अब हमने देखा CaSO4.12H2O जिसे हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड कहा था। हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कहा था जब यह 3/2 या 1 एंड 1/2 H2O मॉलिक्यूल, एक पूरा और एक आधा, के साथ दोबारा मिलेगा तो फिर बन जाएगा CaSO4.2H2O हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, और जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं। तो अब समझ गए होंगे आप कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनता है। और अगर हमने जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो इसको हमने 373 डिग्री केल्विन पर हीट करना है और वाटर लूज हो जाएगा और यह फिर दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात थी, हमने पढ़ा हाफ H2O। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization। सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल दिखाया था, वहाँ पे आधा अणु था जल का। हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल, परंतु जल का आधा अणु हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये इसलिए दिखाया गया क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट जो थे वो एक ही H2O मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, और यदि हम 2 की जगह एक CaSO4 को दिखाएंगे तो एक का हाफ हो जाएगा और उसको आधा दिखाना पड़ेगा। एक्चुअल में 2 कैल्शियम सल्फेट जो होते हैं वो एक H2O मॉलिक्यूल के साथ होते हैं और वो 3 और H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और बाद में CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल और H2O के 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं बनते हैं, और इसे जिप्सम और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या उपयोग हो सकता है? एक उपयोग तो हमने पढ़ लिया कि डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं हड्डियों को जोड़ने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। दूसरा यूज हो गया खिलौना बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। मटेरियल फॉर डेकोरेशन, सजावट का सामान तैयार करने में। एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और सतह को चिकना बनाने में, घर की दीवारों को चिकना बनाने में, सरफेस को स्मूथ करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। मूर्तियाँ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब एक प्रश्न है आपसे, वाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं? तो यही प्रश्न है कि उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। क्या पेरिस किसी जगह का नाम है? हमने पढ़ा है कि पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। द नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लार्ज डिपॉजिट ऑफ जिप्सम। बहुत सारा जिप्सम है एक, कहाँ पर? इन द मोंटेमार्टी हिल इन पेरिस।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक पहाड़ी है, हिल है मोंटे मार्ट्रे, वहाँ पर जिप्सम का ढेर लगा हुआ है और उसी से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है।